यस भारती। दुर्गेन जी, मैं यहाँ ये कहूं, जो अनुराग ठाकुर जी की भाषा थी, उस भाषा में जात का पता नहीं, जाति जनगणना विषय पर चर्चा हो रही है टीवी चैनल पे। कैसा सुनने में लग रहा है आपको? ये आपकी जात का परिचय नहीं पूछ रहा, ये जात का अपमान करने की कोशिश की जा रही है। और यही एट्रोसिटी एक्ट में आता है, जिसके कारण अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष अधिकार दिया गया है, जो जात के नाम पर उनको प्रताड़ित करना, जात के नाम पर उनको अपमानित करना। और यही काम भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को है, जो अनुराग ठाकुर जी की जुबान से निकली है। और उस जुबान को प्रशंसा देने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। वो नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आरएसएस की कोख से पले हुए हैं और आज प्रधानमंत्री के पद तक सुशोभित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड नेता नहीं थे, वो आरएसएस से आयातित किए गए हैं। जैसे महासचिव और प्रमुख पद पर आरएसएस से आते हैं लोग। ये वही भारतीय जनता पार्टी की। और आप समझिए इस बात को कि ये जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रशंसा की है, ये कोई पहली बार नहीं की है। आप पत्रकार बिरादरी की एक महिला की दक्षिण में हत्या हो जाती है, गौरी व्यक्ति कहता है कुतिया मर गई, एक संबोधन करके ट्वीट करके उसको नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं। तो जिसके फॉलोअर्स और फैंस इस कैटेगरी के होंगे, उसकी मानसिकता बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता किस तरीके की है, उनकी सोच किस तरीके की है, किन लोगों को पोषित करते हैं, किन लोगों को पालते हैं, ये दिखता है। अब अनुराग ठाकुर जी ने सेना को लेकर के भी एक बयान दिया कि मैं सेना में हूं। भाई 44 साल की उम्र में सेना में भर्ती होती है, और यह अग्निवीर योजना में कौन सी उम्र में सेना में भर्ती हो रही है? थोड़ा ये भी अनुराग ठाकुर जी ने पूछ लीजिए कि 44 साल की उम्र तक सेना में कार्य करने की होती है। तो टेरिटोरियल सैनिक बन के आप वीर सैनिकों की शहादत को और उनके शौर्य को अपमानित करने का काम कर ले रहा हूं उनसे कि मैं सैनिक हूं। कुछ तो मानसिक संतुलन होना चाहिए, वो भी उस व्यक्ति का जो सदन में बैठ रहा हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा हो, और अब केवल हताशा है। कैसे भी अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करना है, और वो खुश करने में कामयाब है, क्योंकि मानसिकता का जो लेवल है, जो मानसिकता का एक विचार है, वो बराबर में बैठता है, प्रधान सांसद से लेकर के अनुराग ठाकुर जैसे सांसद तक का। तो यही घृणा का पात्र है। दूसरी बात, प्रभु श्री राम का आंदोलन चलाया भारतीय जनता पार्टी ने, आंदोलन के नाम पे, उनके नाम पे राजनीति की, उनके नाम पे राजनीतिक नोटियां फेंकी, लेकिन फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण की एक समिति बनाई जाए, ट्रस्ट बनाया जाए, और उसमें 9 सदस्य स्थायी होंगे। और 9 सदस्य स्थायी में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी कहते हैं कि ओबीसी का एक भी व्यक्ति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी कहती है ओबीसी का एक भी व्यक्ति नहीं है। तो इनके पार्टी के लोग अपने हक अधिकार, अपने वर्ग के लोगों के लिए अगर आवाज उठाते तो कोई सुनवाई नहीं है। उन 9 लोगों में है कौन दुर्गेन जी? 9 में से एक आदिवासी, एक दलित वर्ग से है, ना कोई आदिवासी, ना कोई ओबीसी, ना कोई और वर्ग से, केवल एक जाति 8 से ब्राह्मण है। तो ये जो असमानता है कि देश में 15% आबादी सामान्य वर्ग से जीवन जी रही है, यानी सामान्य होने का दावा होता है जिनके लिए, 85% असामान्य है। तो इतनी बड़ी असमानता कि 85% जनसंख्या असामान्य जीवन जी रही है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। जाति जनगणना से केवल जाति विषय नहीं कि जाति पूछी जाएगी, जाति के आधार पर उनका सामाजिक स्तर क्या है, जाति के आधार पर उनका आर्थिक स्तर क्या है, जाति के आधार पर उनके कितना शोषण हो रहा है, कितना मूल अधिकारों से उनको वंचित रखा जा रहा है, क्या उनका प्रतिनिधित्व है, ये सब चीजें निकल के आएंगी। उसी के बाद उनके लिए बेहतर योजनाएं बनेंगी, बेहतर कार्य होगा। 85% आबादी को 100% आबादी से आप वंचित रखोगे, असामान्य रखोगे और सोचोगे कि देश तरक्की कर लेगा। ठीक है, आप हिंदू राष्ट्र की बातें करोगे, ठीक है यश भाई, चिड़िया बनाने की बातें। ठीक है यश भारती, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। अभी यश भारती को बोलने दीजिए। यश भारती बोलिए।
देखिए, जो प्रमोशन की बात है कि नरेंद्र मोदी जी किन लोगों को प्रमोट करते हैं, मैं बता चुका कि दक्षिण में जब एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और उस हत्या के पीछे उस पत्रकार को संबोधित करते हुए एक ट्वीट करता है एक व्यक्ति कि मर गई कुतिया, और उसको प्रमोट करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से गलत कामों का प्रमोशन करने का काम लगातार नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उनियाल साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में उनको जस्टिफाई को सही ठहरा रहे हैं। और गोली मारो सालों की से बोलते हैं ठाकुर जी, ठीक है। ठीक है, यस भारती, एक छोटा